नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रेलवे संबंधित क्वेश्चन लाया हूं जो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हर एग्जामों में पूछा जाता है, और मैं क्वेश्चन को आपको बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा और आपको सिर्फ समझना है, याद नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है और आप समझते ही आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक सब सर्किट पर अधिकतम लोड कितना दे सकते हैं। यानी देखिए, जब पावर सर्किट बोले तो पावर सर्किट में हम 3000 वाट दे सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर बता रहा हूँ कि यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी पावर के लिए जब बोले तो आपका 3000 और लाइट सर्किट के लिए बोले तो आपका 800 वाट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक डेल्टा कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में स्टार कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी होती है। यानी मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर कोई है, उसका प्राइमरी जो आपका डेल्टा है और सेकेंडरी आपका क्या है, स्टार में है। यानी स्टार में कितने टर्मिनल होते हैं, 4, आपके 3 फेस और एक न्यूट्रल होता है। लेकिन डेल्टा में आपके न्यूट्रल नहीं होते, आपके 3 फेस होते हैं। तो वही बोल रहा है कि डेल्टा की अपेक्षा स्टार में उनकी क्षमता क्या होगी, 1/3 गुना अधिक होगी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक स्टार कनेक्टिंग यानी 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है और लाइन वोल्टेज में बताना। देखिए, मैं आपको जस्ट पहले ही क्लियर किया हूं। यानी आपका स्टार बोला है, स्टार का मतलब क्या, आपके 4 वायर जिसमें आपके 3 फेज का मतलब RYB और एक आपका न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल यानी 4 वायर का मतलब क्या, स्टार कनेक्शन। देखिए, यानी सिंगल फेज यानी फेज वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, फेज वोल्टेज क्या होता है और लाइन वोल्टेज क्या होता है। फेज वोल्टेज का मतलब आपका एक फेज होगा, यानी RYB किसी में से आप एक ले सकते हैं, और दूसरा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो आपका फेज वोल्टेज बोलाएगा। ठीक है, उसमें आपका क्या होगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा। और जब हम फेज टू फेज यानी आपका लाइन टू लाइन यानी R और Y यदि लेंगे तो क्या होगा, वो आपका लाइन वोल्टेज होगा जिसमें न्यूट्रल का कोई काम नहीं है। यानी आपका फेस टू फेस रहेगा तो आपका लाइन वोल्टेज होगा, यानी RY या RB किसी को भी ले लीजिए तो आपका लाइन वोल्टेज कहलाएगा। यानी लाइन वोल्टेज का कितना वोल्टेज होता है, आपका 415 वोल्ट होता है। 415 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको फेस वोल्टेज बोले तो आपका एक न्यूट्रल और एक फेस होगा जिसकी सप्लाई 230 वोल्ट होगी, और लाइन वोल्टेज बोलेगा तो फेस टू फेस यानी RY या किसी को भी आप ले लीजिए, आपका दोनों क्या होगा, फेस टू फेस होगा, तो आपका 415 वोल्ट होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक ऑटोमेटिक डेल्टा स्टार्टर में होते हैं, डेल्टा स्टार्टर नहीं, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर होते हैं। यानी आपके 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, जिसमें पहला आपका मेन कॉन्टेक्टर, दूसरा आपका स्टार कॉन्टेक्टर, तीसरा आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर होता, और उसके साथ में एक आपका टाइमर रिले लगा रहता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यानी 3 कॉन्टेक्टर और एक टाइमर लगा रहता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, उच्च स्टार्टिंग टार्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर का प्रयोग किया था। यानी यह बोल रहा है कि हाई स्पीड, यानी हाई स्पीड का मतलब क्या, यूनिवर्सल मोटर यानी सीरीज मोटर। सीरीज मोटर एक ऐसा मोटर है जिसकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है, यानी उससे हम बिना लोड पर नहीं चला सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जब भी हमें सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर को यदि चलाना है तो हमें बिना लोड के उसे नहीं चला सकते, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होती है।
56 नंबर क्वेश्चन है, एक स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लीप रिंगों की मात्रा कितनी होती है? तो स्लीप रिंगों की मात्रा आपका 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक स्लीप फेज मोटर में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक स्लीप फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच स्लॉट एंगल होता है, यानी कितने डिग्री पर वायर को जोड़ा जाता है। यानी ध्यान दीजिए कि जब सिंगल फेज का कोई मोटर हो तो उसकी जो वाइंडिंग को हम जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब सिंगल फेज का बोले कि कितने डिग्री पर कॉइल को जोड़ा जाता है तो आपका 90 डिग्री, और यदि थ्री फेज बोले तो आपका 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, इसे आप ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन के टिप को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो हम सोल्डर का प्रयोग करते हैं, यानी सोल्डर को हीटिंग करते हैं, जिससे मेरा रांगा यानी जो वायर है जिसको हम पिघलाते हैं, तो किससे पिघलता है? आपका कॉपर है, यानी कॉपर के बिना वह वायर नहीं पिघल सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेड टोस्टिंग जोन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान होना चाहिए? यानी आपका टेम्परेचर पूछ रहा है तो आपका 260 डिग्री सेल्सियस लगभग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटर मोटर में प्रयोग किया जाने वाला कैपेसिटर का प्रयोग होता है, यानी जिस मोटर में हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं वह आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, जब थ्री फेज के लोड कनेक्शन को उसी ऑपरेटिंग लाइन वोल्टेज पर स्टार से डेल्टा में बदला जाता है तो पावर जो उनकी इनपुट 3 गुना क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब है? यानी आपका स्टार से जब डेल्टा में चेंज हो रहा है तो स्टार कनेक्शन की तुलना में डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट क्या होगा? 3 गुना अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक थ्री फेज 3 एलिमेंट ऊर्जा मीटर 415 वोल्ट यानी 50 हर्ज का है, इसकी प्रेशर क्वाइल की दर क्या होगी? यानी रेटिंग क्या होगी? जब थ्री फेज बोला है, थ्री फेज का वोल्टेज कितना होता है? 415 वोल्ट होता है। जब 415 वोल्ट होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि प्रेशर क्वाइल जो है आपके थ्री फेज वोल्टेज पर काम करेगी, यानी 415 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, नीचे बने चित्र में सीरीज में जुड़े हुए 1.5 वोल्ट के 6 सेल को दर्शाया गया है, यानी 1.5 वोल्ट के एक बैटरी है जिसे सीरीज में जोड़कर यानी 6 सेलों को सीरीज में जोड़ा गया, एक वोल्टेज यानी एक बैटरी का जो वोल्टेज है आपका 1.5 वोल्ट है, तो 6 बैटरी है यानी 15 छक्का 90 यानी 9 वोल्ट, यानी 9 वोल्ट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। टोटल कितना वोल्ट होगा? 9 वोल्ट होगा। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जब बैटरी के सेलों को आप सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ेगी, और जब सेलों को आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो आपका वोल्टेज सेम रहेगा, सिर्फ करंट क्या होगा? बढ़ेगा। जो वोल्टेज हो क्या होगा? सेम रहेगा, और जो सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है और करंट घटता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, एक 4 पोल के एसी मशीन की कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री में निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? यानी उनका हमें इलेक्ट्रिकल डिग्री बताना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो आपका 720 डिग्री होगा।
65 नंबर क्वेश्चन है, रिएक्टिव पावर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई सही है? यानी रिएक्टिव पावर के लिए आपका VAR है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। VAR का मतलब क्या? वोल्टेज एम्पियर रेजिस्टेंस होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, सॉकेट से टेपर शैंक ड्रिल को निकालने के लिए आप किस टूल का प्रयोग करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आप ड्रिफ्ट का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, वह अधिक लोड क्या है जिस तक ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर लोड पर अपने लोड पर सप्लाई को क्या करता है? सुरक्षित बनाए रखता है। यानी वह कितना परसेंटेज बना रखता है? आपका 58% सुरक्षित लोड पर बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की सीमा करंट की वह मात्रा है जिससे वह निबट सकता है। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की करंट की रेंज क्या करता है? 1 एम्पियर से कम कर देता है। कितना? 1 एम्पियर से कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।